जय हिंद फौजी भाइयों, राम राम। एक स्पर्श सेमिनार हुआ था न्यू दिल्ली में 14 दिसंबर 2022 को। ये ऑर्गेनाइज किया था CGDA, ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार ऑन स्पर्श इन न्यू दिल्ली ऑन 14 दिसंबर 2022। इट वाज टाइटल, उसका नाम था रक्षा पेंशन समाधान आयोजना। मिस्टर गिरिधर अरमाने, IAS, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ गेस्ट थे। और एजुटेंट थे जनरल ऑफ आर्मी ऑफ हिज काउंटर पार्ट, आर्मी के जनरल एजुटेंट थे, और नेवी एयरफोर्स, तीनों ने अटेंड किया था। सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस आल्सो अटेंड, जो सेक्रेटरी है डिफेंस फाइनेंस के, उन्होंने भी अटेंड किया था। लार्ज नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन, काफ़ी अपने भूतपूर्व सैनिक भी अटेंड किए थे इस इवेंट में। यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार ब्रॉडकास्ट द इवेंट लाइव, जो यूट्यूब चैनल के सैनिक समाचार हैं, इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था लाइव। स्पीच वर नॉट वेरी ऑडिबल, whatever I could make out from various speech PowerPoint presentation by Defense Account Department officer is given to succeeding paras। जो भी पॉइंट हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। जैसे पेंशन शैल नॉट बी स्टॉप्ड, पेंशन का मैटर, ऑल पेंशनर शैल बी गिवन स्मार्ट कार्ड, सभी को एक पेंशनर को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। उसमें सारा आपका डिटेल होगा, PPO, पेंशन स्लिप होगी। डिफेंस सेक्रेटरी प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया है जो भी समस्याएं आ रही है स्पर्श के थ्रू उनको रिमूव किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, जो पेंशनर के साथ हो रहा है। ये एडिशनल CGDA का कहना था। और उनके प्रेजेंटेशन में स्पर्श के जो जो प्रॉब्लम है वो बताया गया। जैसे थारो प्लानिंग वाज डन टू मेक माइग्रेशन इनटू स्पर्श, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ माइग्रेशन जिनका हो रहा है वो प्लान के साथ स्पर्श में माइग्रेट किया जाए। पेमेंट ऑफ पेंशन शैल बी डन लास्ट वर्किंग डे थ्रू बैंक फ्रॉम वेयर द पेंशनर इज ड्राइंग हिज पेंशन। जो लास्ट वर्किंग डे है वहाँ उनको उनकी पेंशन को टाइम से दिया जाए। देयर शैल बी नो डिले, कोई डिले नहीं होना चाहिए, जैसा कि हो रहा है पिछले 3 to 6 मंथ में। फिर अगला पॉइंट है, एज ऑन डेट 19.80 लाख पेंशनर हैव बीन माइग्रेटेड, इतने लोगों का माइग्रेशन हो गया है। The present migration is about 1 lakh new pensioner per month, जो पर मंथ 1 लाख न्यू पेंशनर माइग्रेट हो रहे हैं। अब शुरू हुआ कमेंसमेंट ऑफ माइग्रेशन, शुरू सर्विस डेट ऑफ माइग्रेशन, नंबर ऑफ पेंशनर्स माइग्रेटेड, नंबर ऑफ पेंशनर, सैंक्शन पेंशन, परसेंटेज ऑफ माइग्रेशन, ये काम चल रहा है। आर्मी का इतना हो गया है, ठीक है, अगस्त में। नेवी का इतना हो गया, एयरफोर्स के इतने माइग्रेट हो गए, सिविलियन के इतने माइग्रेट हो गए। प्रॉब्लम इनकाउंटर, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे डाटा इन PPO अर्लियर रिटायर प्री 1960 और इल एलिजिबल PPO जो 1960 के पहले हैं, उनके डाटा में फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। डाटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंशनर, ये मतलब जीवन प्रमाण पत्र देने में वेरी डिफ़िकल्टी उसमें आ रही है। 1 लाख गोरखा, 1 लाख गोरखा पेंशनर आर नॉट येट माइग्रेटेड, 1 लाख गोरखा पेंशनर नहीं माइग्रेट हुए हैं। और क्या प्रॉब्लम है, आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर नॉट सप्लाइड बाय बैंक एंड अदर PDA इन सम केसेस। आधार कार्ड किसी का नहीं, मोबाइल नंबर नहीं है। PDA में जो रॉन्ग पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन हुआ डिटेक्टेड, ये भी एक प्रॉब्लम है, कम्यूटेशन गलत हो गया। 40% ऑफ पेंशनर वर नॉट पेड करेक्ट पेंशन,
बाई बैंक्स एंड ट्रेजरीज। 40% पेंशनर हैं जो करेक्ट पेंशन नहीं मिल रही है। अनलेस डाटा दोज नॉट येट माइग्रेटेड, फर्दर माइग्रेशन इज पुट ऑन होल्ड। अभी जिन लोगों का माइग्रेट नहीं हुआ है उन लोगों का माइग्रेशन होल्ड में कर दिया गया, रोक दिया गया है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड विल बी गिवन विद इन 15 डेज माइग्रेशन। यूजर आईडी और पासवर्ड 15 दिन के आपको मिल जाएगा। ECHS साउट टू बी इंटीग्रेटेड विद स्पर्श। जो ECHS है वो स्पर्श के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, मिल जाएगा। ग्रीवेंसेस कैन बी सेंट इन 5 मोड्स। जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको ईमेल से, SMS से, व्हाट्सएप से, कॉल सेंटर और PCDA पेंशन, फ्रॉम होम से, थ्रू CSC बैंक से आपको भेजी जाएंगी घर में, घर बैठे। CGDA कंक्लूडेड MOU विथ CSC। इनिशियली इट वाज 1100 थे पहले, अब इनको एक्सपेंड करके 4.70 लैक्स कर दिया गया है, सो दैट हर विलेज में CSC सेंटर खुल जाएगा। उससे सुविधा मिलेगी भूतपूर्व सैनिकों को। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, DIAB record office are connected for easy transfer of data and grievances. Bank also will act as a स्पर्श नोडल सेंटर। उनका कहना है SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स, रिकॉर्ड ऑफिस आर कनेक्टेड फॉर इजी ट्रांसफ़र। ये सब आपकी समस्या का समाधान करेंगे और बैंक भी एज ए नोडल सेंटर काम करेगा। तो ये स्मार्ट कार्ड आपको मिलेगा। स्मार्ट कार्ड विल बी इशूड टू आवर पेंशनर्स कंटेनिंग ऑल डेटा इट कैन बी यूज्ड फॉर अवाइलिंग बेनिफिट्स। ये जो कार्ड इशू होगा उसके क्या क्या बेनिफिट हमको फ़ायदे मिलेंगे। ऑफर्ड बाई रेलवे में प्रॉफिट मिलेगा, एयरलाइन में, CSD, टेलीकॉम कंपनीज में इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफर्ड बाय बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, कंसेशन ऑफर्ड इन एनी टाइप्स ऑफ परचेज, होम लोन बाय बैंक एक्सेट्रा। इन जगह हमको फ़ायदा मिलेगा, कार्ड इशू होगा। मिस्टर हिमांशु त्रिपाठी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर CDA फ्रॉम ऑफिस ऑफ PCDA पेंशन प्रयागराज, इनके थ्रू है। 5वां, स्पर्श इज लर्निंग प्रोसेस ऑफ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट स्टाफ। सॉफ्टवेयर ऑफ स्पर्श इज बीन इम्प्रूव्ड विद रिसीप्ट ऑफ इनपुट फ्रॉम द सोशल मीडिया, YouTube चैनल, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन एंड एक्स सर्विसमैन हु लॉज द ग्रीवेंसेस। जो लोग स्पर्श काम नहीं ढंग से कर रही है वेबसाइट में, वहाँ से सोशल मीडिया से इनको इनपुट मिला है, YouTube चैनल से इनपुट मिला है, एक्स सर्विसमैन की जो एसोसिएशन है उनसे मिला है, और एक्स सर्विसमैन ने स्वयं किया है कि हमको इसमें दिक्कत हो रही है। फिर जैसे एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, मैनी कंप्लेंट थ्रू द सबमिटेड लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक टू एक्नॉलेज इज गिवन टू देम। Ministry of Defence is a kind of enough to extend period of submission of ALC from 1 month November to 3 month till 31st January 2013। कहने का मतलब एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अब बढ़ा दिया गया है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पीरियड को बढ़ाया है। कहाँ से कहाँ तक? नवंबर में जो जमा करते थे तो 3 महीने के लिए, और 31 जनवरी 2023 तक कर दिया है। एज ऑन डेट स्पर्श रिसीव फॉलोइंग नंबर ऑफ ALC एंड सेम हैव अपलोडेड टू स्पर्श। जिन्होंने एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है सेम वही अपलोड करेंगे स्पर्श में। जीवन कितने लोगों का लिए, जीवन प्रमाण इतने लोगों ने किया है, DLC इतना किया है, MLC इतने लोगों ने किया। डेट ऑफ सबमिशन पेंशन नाउ फ्रीडम टू सबमिट हिज ALC एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एनी मंथ ऑफ हिज चॉइस। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नवंबर ओनली। किसी भी महीने में आप जमा कर सकते हैं, इनका कहना है। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम बैंक एंड अदर PDA ओवर 20 लाख पेंशनर्स।
आधार कार्ड इतना, पैन कार्ड इतना, मोबाइल नंबर इतने हैं। द डेटा विल बी कंटिन्यू कलेक्टेड एवरी मंथ टिल ऑल 33 लाख पेंशनर आर माइग्रेटेड। तब तक डाटा कलेक्ट करते रहेंगे जब तक 33 लाख पेंशनर को माइग्रेट नहीं कर देते हैं। Update in mobile number, email address, postal address, etc. Provision has been made in the software by which pensioner can update his mobile number, email address, postal address. जो भी है ये सब अपडेट होगा पहले, बाद में माइग्रेट होगा, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं जैसे ईमेल, मोबाइल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये सारा सॉफ्टवेयर में पहले अपडेट होगा। इतने कितने 2,50,000 पेंशनर डू नॉट हैव आधार कार्ड। इतने लोगों का तो आधार कार्ड ही नहीं है। स्टेटस ऑफ माइग्रेशन, पेंशनर कैन बी सी वेदर इज माइग्रेटेड टू स्पर्श और नॉट बाय गोइंग टू पोर्टल में जाना है स्पर्श के। ए लिंक इज गिवन हियर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सर्विस नंबर। SMS विल बी सेंड वंस पेंशनर इज माइग्रेटेड। आपको जिसे माइग्रेट होगा तो वो पोर्टल में जाइए, एक लिंक आपको मिलेगा, उसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सर्विस नंबर डालिए तो आपको पता चल जाएगा यू आर माइग्रेटेड और यू आर नॉट माइग्रेटेड। पेंशन विल बी क्रेडिटेड ओनली ऑन द लास्ट वर्किंग डे, मतलब लास्ट वर्किंग डे जो होता है मंथ का, वहाँ उस दिन आपकी पेंशन क्रेडिट होगी बैंक में। Identification of defense civilian like MES, BRO, ordnance factory, civilian working in various armed forces establishment like any base works of COD, CAD from HQ Ministry of Defense had been become problematic। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो गई है। जैसे MES में भी, BRO में भी, COD में, इनमें CAD का हेडक्वार्टर में, इनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पेंशन स्लिप ऑफ बैंक इज डिफरेंट, हेंस डिले इज स्टैंडर्डाइजिंग ऑल ऑफ देम। पेंशन स्लिप भी बैंक में डिफर करती है। इशू ऑफ करस्पॉन्डेंस PPO इज डिलेड, PPO में भी डिलेड होता है। इसके एक्शन में इनकम टैक्स डिडक्शन, देयर आर प्रॉब्लम इन डिडक्टिंग करेक्ट इनकम टैक्स, मोर वर्क इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट करेक्ट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, इसमें भी प्रॉब्लम है। NRI, now you are NRI can submit their annual life certificate after it issued by Indian Embassy, High Commission, Consulate through email। जो NRI है वो भी अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं थ्रू इंडियन एम्बेसी में जाके, या हाई कमीशन, या कंसुलेट थ्रू ईमेल। डेडिकेटेड, ये जो यूट्यूब का चैनल का डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल पेंशनर आर एडवाइज टू वॉच वीडियो ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्पर्श। देयर आर सम चैनल गिव इनकरेक्ट और डेलिबरेटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पर्श। कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उनसे सावधान रहना है। मिस्टर विजय कुमार सिंह, IAS सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ही सेड, इन्होंने कहा, ही कवर द फॉलोइंग इशू। इन्होंने कहा स्पीड ऑफ माइग्रेशन इज फास्ट, जो माइग्रेशन की स्पीड है फास्ट है। मेनी एरर्स हैव बीन क्रिप्ट इन, कई जो इसमें एरर हैं, गलतियाँ उनको सुधारी गई हैं। CPEN-GRMS is give us many complaint from the pensioners, इन्हें कंप्लेंट पेंशनर्स को मिली हैं। CSC which is village are to be strengthened for defense pensioner, जो कॉमन सर्विस सेंटर है जो गांव में है, वो हमको डिफेंस पेंशनर को बहुत सहायता मिलेगी। मिस्टर गिरधर अरमाने, IAS डिफेंस सेक्रेटरी, उनके पॉइंट हैं, he covered following point address to the participant। 2 crore farmer given direct benefit transfer financial assistance seeking 3 data, mobile, bank account number, Aadhaar card number, data will be collected just 6 months from the 30 state union territory। Next point है, not understood why Aadhaar name is asked from the pensioner। It should have been Aadhaar number which is unique to the pensioner। Mobile number, service number, bank account number are unique।
This has caused lot of anguish and unrest among the pensioner. TCS should modify this software. अभी ये जो TCS कंपनी है उसमें भी सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, जो आधार कार्ड का नंबर मांगते हैं तो वो भी रॉन्ग दिखा रहा है, इसमें भी प्रॉब्लम है TCS सॉफ्टवेयर में. He promised that unless all problem is first being faced by the pensioner, it will not become mandatory. जब तक ये प्रॉब्लम सही नहीं हो जाती है तब तक ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. स्पर्स शुड बी मोर यूज़र फ्रेंडली, और ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि मतलब इजी टू यूज बाय पेंशनर्स. पेंशनर को चलाना आना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन स्टेप्स नहीं होने चाहिए. इसका मतलब ये है. General Lieutenant General Ponappa, Adjutant General, met him and gave out list of problems pensioners are facing in SPERS. Data rectification is not been done in SPERS. इन्होंने भी कहा लेफ्टिनेंट जनरल मोनप्पा ने कि डेटा रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ ढंग से. और फिर पॉइंट है नेक्स्ट, डिफेंस एक्ट डिपार्टमेंट इज द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. इन्होंने कहा है डिफेंस अकाउंट जो डिपार्टमेंट है सबसे पुराना डिपार्टमेंट है और उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है बजाय TCS. TCS एंड स्पर्स टीम वुड वर्क रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पेंशनर फेसिंग इन यूज ऑफ स्पर्स. फिर कहते हैं TCS और स्पर्स टीम को लगाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम जो पेंशनर की है फेस कर रहे हैं स्पर्स में, ये ठीक करेंगी. देयर इज नीड टू डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ESW, ex-serviceman welfare, CGDA to sit and work together to sort out the all problems faced by the pensioner in SPERS. इनको बोला गया है डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को बोला गया है, सब मिल के बैठे और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें. डिफेंस सेक्रेटरी विल नॉट मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ स्पर्स. कहा डिफेंस सेक्रेटरी इसलिए ये मॉनिटर नहीं करेगी स्पर्स को. वार्म रिगार्ड ब्रिगेडियर CS विद्यासागर, रिटायर्ड PCDA पेंशन, प्रयागराज. 15 दिसंबर 2022 को पोस्ट किया गया. पोस्टेड बाय MB चंद्रम मेनन MCOM AAIDME. ये नई दिल्ली में जो सेमिनार हुआ था इसमें ये बताया गया कि आपको एक कार्ड मिलेगा, कार्ड में सारी समाधान सब जगह सुविधा होगी वो आपको मिलेगा. कैसा लगा कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन दबा लें और बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें. जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर.